और तब से पूरे देश में एक स्वर उठ रहा था कि आतंकवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। हमारे राजस्थान की सरकार के मुखिया को और मंत्रियों को गुजरात में नहीं होकर के और राजस्थान में होना चाहिए। के देर पे बैठे हुए हैं, वहां भी महंगाई है, उनके जो हालात हैं देश के बहुत नीचे हैं, उनके पास तो 10 दिन का खाना नहीं है खाने के लिए। इस टाइप की देखिए, जिस प्रकार से पहलगांव में आतंकवादियों ने 26-27 भारतीयों की हत्या की थी, उसमें एक नेपाली भी था, और तब से पूरे देश में एक स्वर उठ रहा था कि आतंकवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। और पहले पुलवामा में भी इसी प्रकार से आतंकवादियों ने हत्याएं की थी। तो ये जो कार्रवाई की गई है, ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया गया है हमारी सेना के द्वारा, उसका हर भारतीय समर्थन करता है और पूरा हर भारतीय जो है वो गौरवान्वित है अपनी सेना के ऊपर कि निश्चित रूप से ये आतंकवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई का हम सब साथ में हैं। ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे मौके के ऊपर हमारे राजस्थान की सरकार के मुखिया को और मंत्रियों को गुजरात में नहीं होकर के और राजस्थान में होना चाहिए। तो मैं समझता हूं और ज्यादा अच्छा लगता लोगों को, क्योंकि जब इस तरीके से ऑपरेशन स्टार्स हो रहे हैं और उस ऑपरेशन के समय हमारे मुखिया वहां प्रशिक्षण लें, तो ये थोड़ा सा हमें पूरे राजस्थान के लोगों को ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है वहां पर। बाकी जो सेना कर रही है वो अच्छा कर रही है, हम सब लोग साथ में हैं, और ये हमेशा हमेशा का जो आतंकवाद का जो है वो सफाया होना चाहिए, ये झंझट खत्म होना चाहिए। अब पूरे हिंदुस्तानी हम सरकार और सेना के साथ कर दिया है, नाबूद कर दिया है। कैसे देखते हैं आप, पहला रिएक्शन? देखिए, इस बात के लिए हम हौसला अफजाई करते हैं आर्मी का, और उन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बार बार वो तंग कर रहे हैं देश के आम नागरिक को। और जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में भी अटैक हुआ है, पुलवामा में हुआ था हमारे, और बार बार वो ऐसी हरकत करते थे, ये जवाब देना बड़ा जरूरी था उनको। तो इसलिए हमारा आर्मी को सलूट है इस बात के लिए। और कांग्रेस पार्टी पूरी देश के साथ खड़ी है और पूरे गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। पहले हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, श्री खड़गे जी पूर्ण तौर पर ये आश्वास गवर्नमेंट को दे चुके हैं। सर, आप खुद एक जहां से सांसद हैं, बिल्कुल बॉर्डरिंग स्टेट है और आपका तो इलाका भी बॉर्डर से लगता हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान रिटेलिएशन भी कर रहा है, LOC पे फायरिंग भी उन्होंने करी है, तो गोले भी दागे हैं, किस तरह? देखिए, हम लोग तो यहाँ से आ रहे हैं, अमृतसर की बात करें तो ये खित्ता तो पुरातन युद्ध का एरिया रहा है। कोई भी देश का दुश्मन आया तो इसी रास्ते से आया है, तो हमें ये कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कल भी 2 दिन पहले पूरे अपने गांव में था, जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटते हैं, वो तार लगी हुई है उसके साथ थे। तो लोगों के हौसले पूरे बुलंद हैं, और हम किसी भी हालत में जो देश में जो वो रिटेलिएट करेगा, वो कुछ भी करे, लेकिन पूर्ण तौर पर देश की आर्मी और देश जैसा भी जवाब देगा, पूर्ण तौर पर हम उसके साथ खड़े हैं और लोगों के साथ अमृतसर में खड़े रहेंगे। मेरा भी आज फ्लाइट था विशाखापट्टनम के लिए, हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी अगले एक पूरा हफ्ता, लेकिन मैं अभी वहां नहीं जाके वापस अमृतसर जा रहा हूं। तो पूरा लोगों के साथ खड़े रहेंगे और वहीं रहेंगे। सर, कैसे देखते हैं आप, प्रधानमंत्री ने खुद पूरा ऑपरेशन देखा बैठकर, जब तक पूरा ऑपरेशन हो रहा था, इससे पहले विपक्ष कह रहा था कि एक्शन लिया जाए, और अब एक्शन सरकार ने लिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी, इजराइल ने भी भारत के स्टैंड को सपोर्ट किया, कहा कि भारत को हक है सेल्फ डिफेंस में इस इशू पर। देखिए, हम इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और जो इंटरनेशनल भी सब लोगों को पता है दहशतगर्दी कहीं भी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो जितने भी शांति पसंद देश हैं वो इस हक में हैं कि दहशतगर्दी नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान तो फैक्ट्री है दहशतगर्दों की, वो तो पैदा करते हैं और खुद भी बरूद के देर पे बैठे हुए हैं। वहां भी महंगाई है, उनके जो हालात हैं देश के बहुत नीचे हैं, उनके पास तो 10 दिन का खाना नहीं है खाने के लिए। तो वो जब आप किसी का बुरा करोगे तो आपका बुरा भी होगा ही। ओसामा बिन लदेन जैसे वहां से पकड़े गए पाकिस्तान से, बड़े बड़े टेररिस्ट वहां ही पनपते हैं। तो ये तो अब पूरे विश्व को इस बात का ज्ञान हो गया, और पूरा विश्व देश के साथ भी खड़ा है। के साथ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਜਬ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦਾ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ LOC ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ LOC ਤੇ ਕੁਝ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 500 ਸਾਲ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਵੇਡਰ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ, ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, PM ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। PM ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਂਗੂ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਖੜਗੇ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ PM ਜੀ ਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਤੰਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਾਲ ਤੇ ਨਿਸਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਸਰ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰਡ, ਜੋ ਆर्मी का ट्वीट आया वो भी आया कि जस्टिस डिलीवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल मतलब देखो शांति तो होंगी है ना, नहीं तो पता इंज लगता कि पता नहीं गा की होया, क्यों नहीं हो रहा, बड़े तरह के सवाल उठते हैं। सो मैनूं लगता है कि उन्होंने थोड़ी शांति मिली होगी उन्होंने मन नूं, क्योंकि बड़िया एक शांत जे लोग अपने छुट्टियां मनाउण गए ने परिवारां दे नाल ते लैके की आ रहे एक परिवार नूं तबूत च पा के, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਸ ਦਰਦ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮਹਿਸੂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਹਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ।